नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। झारखंड विधानसभा में फिर से मारपीट की नौबत आ गई। भिड़े बीजेपी कांग्रेस विधायक, जमकर हुई बहस। हालात ऐसे बन गए कि दोनों विधायकों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। तो वहीं और एक बड़ी खबर आ रही कि झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना को लेकर सरकार विधानसभा में पेश कर सकती है प्रस्ताव। आरक्षण सहित कई नीतियों में मिलेगा लाभ। सदन पटल आया झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 संशोधन के साथ हुआ पास। तो वहीं झारखंड में भारी बारिश से उफान पर नदियां, अलर्ट जारी कर दी गई है। जमीन का टुकड़ा बना सुभाष की हत्या का कारण, कारोबारी ने रची थी साजिश। तो वहीं रांची के जिला स्कूल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। पुरानी थी वायरिंग, शॉर्ट सर्किट हो सकती है वजह। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वहीं झारखंड में भी बढ़ रहा है आई फ्लू का खतरा। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां झारखंड विधानसभा में फिर से मारपीट की नौबत आ गई। बीजेपी और कांग्रेस विधायक आपस में भिड़े, जमकर हुई बहस। दरअसल झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र जारी है। फिर से सदन एक बार और शर्मसार हुई। दरअसल इरफान अंसारी द्वारा बुधवार को आदिवासियों पर की गई एक टिप्पणी को लेकर बीजेपी और कांग्रेस विधायक में भिड़ंत हो गई। इस दौरान जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी और बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच तू मैं हुई और हालात ऐसे बने कि दोनों विधायकों के बीच मारपीट की नौबत आ गई। बता दें कि यह दूसरी बार है जबकि विधानसभा में विधायक मारपीट पर उतर आए हैं। और बता दें कि इससे पहले झामुमो विधायक और सुदिव्य सोनू और बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो भिड़ गए थे। सदन में विधायकों की ऐसी हरकत से स्पीकर रविन्द्रनाथ महतो काफी नाराज हुए। दरअसल मानसून सत्र चर्चा के दौरान बीजेपी विधायक शशि भूषण मेहता ने कहा कि इरफान अंसारी आदिवासियों पर की गई अपनी टिप्पणी के लिए सदन में कान पकड़कर माफी मांगे, वरना उसकी ऐसी तैसी कर देंगे। इस पर इरफान अंसारी भड़क गए। बीजेपी विधायक इरफान अंसारी से माफी की मांग पर अड़े थे। वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि मैं आदिवासी समाज का सबसे बड़ा हितैषी हूं। मैंने जो कहा है उसे पंज किया जा चुका है। उन्होंने खेद भी प्रकट किया, लेकिन बीजेपी विधायक नारेबाजी करते रहे। बाद में दोनों की ओर से नारेबाजी हुई, जिस पर स्पीकर नाराज हो गए। और झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना को लेकर सरकार विधानसभा में पेश कर सकती है प्रस्ताव। आरक्षण सहित कई नीतियों में मिलेगा लाभ। झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना को लेकर बुगाहट तेज हो गई है। राज्य सरकार ने इसे लेकर तैयारी शुरू कर दी है। विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने की तैयारी भी की जा रही है। झारखंड में भी जाति आधारित जनगणना को लेकर मांग उठ रही है। राज्य में ओबीसी आरक्षण का भी मामला भी अधर में है। झारखंड में भारी बारिश से उफान पर नदियां, अलर्ट जारी। दरअसल रांची समेत झारखंड के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश हुई है। इसके कारण नदियों में उफान है। निचले इलाकों में पानी घुसने लगा है। नदियों में उफान को देख प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की रफ्तार घटेगी, पर मानसून सक्रिय रहेगा। इधर बारिश के साथ राज्य में खेती का भी काम तेज हो गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 27.5 mm बारिश हुई, जो सामान्य से 9.3 mm के करीब 3 गुना अधिक है। झारखंड में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। रांची सहित पूरे झारखंड में बारिश हो रही है। इस सावन में ऐसा पहली बार हुआ है जब बूंदों की झड़ी लगी है। इससे रांची में दिन और रात में तापमान में भी महज 2 डिग्री का अंतर रह गया है। बारिश होने से किसानों के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आई है। खेतों में पानी भर गया है, जिससे धान की बुआई की उम्मीदें बढ़ गई है। मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक डॉक्टर अभिषेक आनंद के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना डीप डिप्रेशन झारखंड से गुजर रहा है। इस कारण झमझमा बारिश हो रही है। और एक बड़ी खबर आ रही कि सदन पटल आया झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 संशोधन के साथ हुआ पास। सदन में प्रभारी मंत्री आलमगीर आलम ने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 विधेयक को पटल पर रखा, जिस पर विधानसभा अध्यक्ष ने अनुमति दी। इसके बाद जिन विधायकों ने इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजने की बात कही, उन्होंने अपनी बात रखी। इसके बाद विधायक प्रदीप यादव ने भी इस विधेयक में संशोधन करने की बात कही। और बता दें कि डॉक्टर लंबोदर महतो ने कहा कि इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजा जाए और समिति को 30 दिनों में अपना प्रतिवेदन देने को कहा जाए। उन्होंने कहा कि झारखंड में झारखंड परीक्षा संचालन अधिनियम 2001 है, तो इसकी आवश्यकता क्यों? यह कानून इसी सदन में बना है, आज भी यह लागू है। सदन में उन्होंने झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा विधेयक 2023 को काला कानून कहते हैं। विधायक अमर बावरी ने अपना तर्क देते हुए कहा कि कानून बनाने के पीछे की मंशा जरूर अच्छी होगी, लेकिन इसमें जो भी विषय है वह छात्रों को डराने के लिए है। इससे जो प्रावधान है उसके अनुसार सजा ऐसी है जैसे मर्डर में भी नहीं होता। यह विधेयक छात्रों को आत्महत्या करने पर मजबूर कर देगी। चर्चा में विधायक नवीन जायसवाल ने इसे हड़बड़ी में लाया हुआ विधेयक कहा है। उन्होंने कहा कि यह काला कानून है। इसके बाद तमाम संशोधन पर विचार करने के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बिल को संशोधन के साथ पास किया। और सदन में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि इस
विधेयक पर सदन की भावना से असहमत नहीं हूँ और समझता भी हूँ। विधेयक को लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। सरकार की यही सोच है कि यही डर और भय संस्थाओं में हो, छात्रों में हो जो इसमें शामिल होते हैं। किसी एक की वजह से लाखों क्यों परेशान हो। हम कोई भी फैसला लेते हैं साधारण चीजों में भी, जैसे अगर हम पुराना कंप्यूटर बदलकर नया लाते हैं तो हमारे मन में कई सवाल होते हैं। नया सॉफ्टवेयर कैसा होगा, काम करेगा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन समय के साथ अपना सामंजस्य बना लेते हैं और काम करते हैं। यही विधेयक हम सिर्फ लेकर नहीं आए हैं बल्कि दूसरे राज्यों में भी है। यह विधेयक हड़बड़ी में नहीं लाया गया है बल्कि सोच विचार कर लाया गया है। झारखंड में भी बढ़ रहा है आई फ्लू का खतरा। राजधानी रांची के ज्यादातर स्कूलों में छात्रों के बीच कंजक्टिवाइटिस संक्रमण फैल रहा है। हर स्कूल में औसतन 30 से 40 छात्र कंजक्टिवाइटिस के संक्रमित हैं। कंजक्टिवाइटिस को लेकर शहर के विभिन्न स्कूल प्रबंधन की ओर से नोटिस भी दिया जा रहा है, जिसमें बीमारी के लक्षण दिखने पर बच्चों को घरों पर ही रहने को दिशा निर्देश दिया जा रहा है। इससे बचाव की जानकारी भी स्कूलों में साझा की जा रही है। और बता दें कि आई फ्लू के बचाव के लिए कई बातों का ध्यान रख सकते हैं। थोड़े थोड़े समय पर अपने हाथों की सफाई करें, तो वहीं आंखों को बार बार न छुए और अपने आसपास भी सफाई रखें। अपने आंखों को समय समय पर धोएं और अगर बाहर जाना ज्यादा जरूरी हो तो काला चश्मा पहनकर जाएं। और बता दें कि पीड़ित व्यक्ति से आई कांटेक्ट बनाने से बचें। जमीन का टुकड़ा बना सुभाष की हत्या का कारण, कारोबारी ने रची थी साजिश। रांची पुलिस ने नगड़ी थाना क्षेत्र में दलदली चौक के पास भाकपा नेता सुभाष मुंडा की हुई हत्या के मामले में गुत्थी सुलझा ली है। इस वारदात को आरोपियों ने 2 करोड़ की बेशकीमती जमीन के विवाद में ही अंजाम दिया है। इसकी पूरी प्लानिंग नगरी के ही एक जमीन कारोबारी ने की थी। रांची पुलिस की टीम की जांच में इसका खुलासा हुआ है। पुलिस की टीम ने शूटर समेत 4 को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 3 अपराधी को पुलिस ने एटकी से पकड़ा है, जबकि 1 को रांची के बाहर से पकड़कर लाई है। अपराधियों के पास से पुलिस ने हत्या के इस्तेमाल किए गए एक हथियार व बाइक भी बरामद कर लिए हैं। हालांकि रांची पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी की पुष्टि नहीं की है। वही घटना का साजिशकर्ता पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस के समक्ष अपना जुर्म स्वीकार किया है। साथ ही अपराधियों ने पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारी भी दी है। इधर पुलिस को इस घटना में साजिशकर्ता के अलावा अन्य लोगों की भी संलिप्तता सामने आई है। आरोपियों के संबंधित ठिकानों पर पुलिस की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। और बताते चले कि नगरी इलाके में 2 एकड़ जमीन है जिसकी कीमत 2 करोड़ रुपए से ज्यादा है। उस पर जमीन कारोबारी और सुभाष मुंडा दोनों ही अपनी दावेदारी कर रहे थे। इसको लेकर घटना के 2 माह पूर्व दोनों के बीच जमकर विवाद हुआ था। दोनों के बीच बकझक और धक्का मुक्की भी हुई थी। इस दौरान दोनों ने एक दूसरे को देख लेने की धमकी भी दी थी। हालांकि इस मामले की जानकारी पुलिस को नहीं दी गई थी। रांची के जिला स्कूल में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। पुरानी थी वायरिंग, शॉर्ट सर्किट हो सकती है वजह। बच्चों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। राजधानी रांची के जिला स्कूल में अचानक आग लग गई। स्कूल के पीछे वाले भवन में आग लगी। प्राथमिक सूचना के मुताबिक स्कूल की वायरिंग काफी पुरानी है। शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लगने की बात कही जा रही है। आग लगते ही क्लासरूम में मौजूद बच्चों को बाहर निकाला गया। वहीं स्कूल के बच्चों को छुट्टी कर दिया गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार जिस क्लासरूम में आग लगी वहां क्लास 6 के बच्चे पढ़ाई करते हैं। शिक्षकों ने बताया कि जैसे ही क्लासरूम में धुआं उठने लगा, हमने बच्चों को बाहर निकाला। जिस वक्त क्लासरूम में आग लगी लगभग 30 से अधिक बच्चे पढ़ रहे थे। बगल में 3 कमरे हैं। धीरे धीरे आग इन सभी कमरों में फैल गई। फॉल सीलिंग आग की वजह से जलने लगा। स्कूल के स्टाफ ने इन कमरों में मौजूद बेंच, डेस्क, कंप्यूटर, बैटरी आदि को हटा दिया। फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपने काम में लगे रहे। और बता दें कि रांची जिले का यह सबसे पुराना स्कूल है, जिसे हाल ही में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया गया है। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में तमाम तरह की बस सुविधाओं की बात कही गई है जो किसी भी निजी स्कूल में होता है।